नमस्कार। क्या आपने सोचा है कि हमारी दो आंखें क्यों हैं? हमारी दो आंखों से हमें तीन दिखते हैं और एक आंख से हमें दो दिखते हैं। राइट? मैं इस बात को एक प्रैक्टिकल से आपको समझाना चाहता हूं। राइट? आप एक बॉल पेन लीजिए, ढक्कन लीजिए उसका। नाउ क्या करना है आपको? आपने दोनों आंखें खुली रखनी है और ऐसे बिल्कुल हाथ को बिल्कुल लो छोड़ के, टाइट नहीं करना, बिल्कुल लो छोड़ के ढक्कन को चढ़ाना है। ऐसे दूर से लाते हुए, आगे पीछे नहीं करना, ऐसे लाना और ऐसे चढ़ा देना। चढ़ गया? अब यही काम आपको हाथों को झटका दे देना, ऐसे ढीले छोड़ देने, एक आंख बंद करके करना है। एक आंख बंद करके ढक्कन को चढ़ाना है, या सुई में धागा परोना है, या कोई ऐसा काम करना है, बारीक चीज में एंटर करनी है। तो आप देखोगे कि आपको ऊपर नीचे का पता लग जाएगा। इस लाइन में बराबर आया वो भी पता लग जाएगा, ये नहीं पता चलेगा आपको कि कौन आगे है कौन पीछे है। या कभी आप एक आंख बंद करके बॉल कैच करके देखना, कैच खेल के देखना किसी के साथ, ऐसे छोटा बॉल लेके क्या होता है। हमारी दो आंखें हमें किसी भी चीज में तीन डायमेंशन दिखाती है। तीन डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और उसकी डेप्थ। एक आंख से हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, किसी चीज की डेप्थ नहीं दिखेगी। आज का विषय मेरा बच्चों की आंखों पर है। बच्चों की आंखों की सेहत ज्योतिष के हिसाब से और मेडिकल साइंस के हिसाब से। सबसे पहले मैं एक ज्योतिष में एक चीज बताना चाहूंगा। अगर जो बच्चा जैसे ही पैदा हो तो ध्यान रखना है उसका, अगर उसकी जन्म कुंडली में दूसरे घर या 12वें घर, इनमें कोई राहु या केतु या सूर्य या शुक्र, मान लिया यहां राहु है अकेला, यहां है या यहां है, या केतु है या इधर या उधर, या शुक्र या सूर्य है, मतलब दूसरे और 12वें घर में, इन चार ग्रहों में से अगर कोई ग्रह है तो ऐसे बच्चे की आंखों की सेहत पर बिल्कुल शुरुआती दौर से 2-3 साल की आयु से उसकी आंखों की सेहत पर ध्यान रखना है। नहीं तो ये 100% तय होता है। मैं तो किसी की जन्म कुंडली देख के बता देता हूं कि इस बच्चे को की आंखें, एक आंख कमजोर है, इसको चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। लेकिन क्या, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो पूरे स्कूल में 1000 बच्चों में से कोई 1-2 बच्चे चश्मा पहनते थे। राइट? और आज के युग में ये उल्टा हो गया। 1000 बच्चों में से 800 बच्चों को की आंखें कमजोर है और उनको ऐनक लगी हुई है। क्या सभी के ग्रह खराब हो गए? नहीं। ये मां बाप, स्कूल प्रशासन और हमारी शिक्षा व्यवस्था का नतीजा है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, जब कोई बच्चा होता है तो बच्चे क्या नियर विजन, नजदीक वाला विजन 5-6 साल तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ पड़ा होता। जैसे आप देखिए, कोई गोदी में छोटा बच्चा उठाया, उसको कोई टॉफी पकड़ाएंगे, आप चीज पकड़ाएंगे तो आप इधर को पकड़ाएंगे, वो उधर को हाथ करेगा, यानी ठीक से अप्रोच भी नहीं कर पाता उसको वो, क्योंकि बच्चे का जो नियर विजन है वो 5-6 साल की आयु तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ पड़ा होता। कहने का मतलब ये है, जब हम नियर विजन देखिए, अब अगर हम दूर देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, तो हमारी जो आंखों की सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स मीन जो आंखों के बॉल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, वो मसल्स पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई होती, पूरी तरह से विकसित नहीं हुई पड़ी होती। तो जब हम नियर विजन में आते हैं, कोई चीज दूर है तो दूर में हम आराम से देख रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है हमारी मसल्स। लेकिन जब हम कोई नजदीक से चीज देखते हैं पढ़ने वाली,
तो हमारी सिलियरी मसल्स दोनों आई बॉल को उस चीज पर फोकस करती है, सिलियरी मसल्स को दबाव पड़ता है। अब छोटी आयु में डेवलप नहीं होती पूरी तरह से। जब डेवलप नहीं होती तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आंखों की फंक्शनिंग समझिए। हमारी लेफ्ट आई, जैसे मान लो कहीं पर ये अक्षर लिखा हुआ है ए, कुछ भी, कुछ और भी, तो लेफ्ट आई का इमेज अलग बनता है, राइट आई का इमेज अलग बनता है। फिर हमारा ब्रेन उन दोनों इमेज को सिंक्रोनाइज करके एक इमेज बताता है, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस होता दोनों इमेज में, और वो सिंक्रोनाइज करके एक बनाता है। लेकिन क्योंकि छोटे बच्चे की सिलियरी मसल्स ऐसी होती हैं कि ये ऊपर नीचे आई को कंट्रोल करेंगी, लेफ्ट टू राइट करेंगी और कॉर्नर्स पे करेंगी, ये कंट्रोल करती है। जब हम नियर विजन में देखते हैं तो जो हमारे आई बॉल हैं वो ऐसे अंदर की ओर आते हैं, दोनों तरफ से अंदर की ओर। जब हम फार विजन में होते हैं तो हमारी आई के आई बॉल रिलैक्स होते हैं। अब जब बच्चे के सिलियरी मसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो क्या होता है कि ये इमेज पूरे प्रॉपर एंगल पर नहीं बन पाते। जब प्रॉपर एंगल पर नहीं बन पाते तो बच्चे को एक अक्षर लिखा होगा वो दो दिखेंगे। छोटे बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को दो दिखेंगे। अच्छा, फिर स्कूल वाले या मां बाप तो यही चाहते हैं ना कि बच्चा पैदाबाद में हो और आईएएस की तैयारी या नीट के एग्जाम की तैयारी, जेईई की तैयारी पेट में ही भेज दें उनको किताबें पढ़ने के लिए एडवांस में। मां बाप और टीचर तो यही सोचते हैं, क्योंकि हमारी चाहे शिक्षा पद्धति है, चाहे हमारी ये कानून व्यवस्था है, ये ह्यूमन बायोलॉजी का बिल्कुल अगेंस्ट है। देखिए क्या करते हैं, छोटे बच्चे को आपने देखो ना, छोटे बच्चों की किताबें जो छपती हैं उसमें इतना बड़ा ए लिखा होगा पूरे पेज पे और इतना बड़ा सेब बनाया होगा। क्यों? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी किताबें देखिए तो अक्षरों का साइज छोटा होता जाता है। लेकिन नर्सरी केजी के बच्चे को बड़े बड़े इमेज में पढ़ाया जाता है। क्यों? लेकिन मां बाप नहीं मानेंगे, वो तो अभी 2 साल में ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, 3 साल में ही वो छोटे छोटे खाने वाली कॉपियां ले आएंगे उन्हें। फिर बोलेंगे बेटा इस खाने में ए फॉर एप्पल लिखो। मैं तो लिख दूंगा, बड़ा भी लिख देगा, लेकिन बच्चे की दोनों आंखों की मसल्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो उसको क्या होगा कि एक खाना जब देखेगा वो, उसको एक के बजाय 2 दिखेंगे वो, बिल्कुल छोटे बच्चे को, क्योंकि क्लोज विजन में आएगा ना, वो नियर विजन में। हमारा नियर विजन 25 सेंटीमीटर तक होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो नियर विजन 30 पे आ जाता है, 40 पे आ जाता है। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। तो मां बोलेगी उसे बेटा इस खाने में ए लिख, क्योंकि मां को तो एक खाना दिख रहा वो, बेटा इधर ए लिख। मां सोचेगी बच्चा ये लिखेगा, बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इधर लिखूं कि इधर लिखूं, उसको तो 2 दिख रहे हो या स्प्लिट दिख रहे हैं, उसे ऐसे दिख रहे हो स्प्लिट खाने। वो क्या करेगा, वो ए लिख देगा ऐसे, और मां देखेगी भाई खाना तो ये था और बच्चे ने ए यहां लिख दिया, और उसे थप्पड़ मारेगी, बोलेगी खेलने की बारी आती है तो बड़ा अच्छा खेलना है, तब तो खेलना, और जब पढ़ने की बारी आती है तो इसको ऐसी हालत करता है। ये खाने में भी साला नहीं ठीक ढंग से लिख सकता और थप्पड़ ठीक ठाक लगाते हैं। फिर तो देखना आपने बच्चे को, आप एक खाने वाली कॉपी देते हैं, कुछ भी यहां 1 यहां लिखेगा, 2 यहां लिख देगा, 3 उधर को लिख देगा। ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। अब इससे होता क्या है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन जब कंफ्यूज होता है तो वो एक इमेज को इग्नोर मारना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रेन भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या होता है, जब एक ब्रेन फिर एक इमेज, क्योंकि जब 2 का मुकाबला होता तो एक आंख की मसल थोड़ी पावरफुल होगी, तो वो एक आंख के इमेज को तो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और दूसरी आंख के इमेज को रिजेक्ट। तो धीरे धीरे ये एक आंख उसकी स्क्वेंट होती जाएगी। स्क्वेंट का मतलब है या ये
इसकी अलाइनमेंट अंदर की ओर होनी शुरू हो जाएगी या बाहर की ओर होनी शुरू हो जाएगी, राइट। उसे सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, मां बाप डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर तो सीधा आंख चेक करेगा और उसे सिलिंड्रिकल नंबर, देखिए बच्चों को सिलिंड्रिकल नंबर ही लगते हैं, बच्चे को कभी प्लस माइनस के नंबर नहीं लगते, प्लस माइनस नंबर आयु के हिसाब से होते हैं, दूर की नजर या नजदीक की नजर के नहीं लगते, उसे लगते हैं सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल नंबर क्या करता है, जो आंख स्क्वेंट हो गई है उसको जबरदस्ती रेस की डायरेक्शन मोड़ के आंख में भेज देता है, और एज के साथ ये सिलिंड्रिकल नंबर बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर कभी भी ये सलाह नहीं देते कि ऐसा क्यों हो रहा, कोई नहीं बताएगा डॉक्टर क्यों हो रहा बच्चे को ऐसा। अगर मैं आंखों का डॉक्टर होता तो मैं बच्चे को ये कहता, मां बाप को, कि इस बच्चे को 1 साल के लिए सिर्फ खेलने कूदने दो, इसको कॉपी पे किसी चीज पे अक्षर मत लिखाइए। या पुराने लोग बेवकूफ थे, हम 4th क्लास तक पढ़ते थे तो इतनी बड़ी तख्ती होती थी, इतनी बड़ी तख्ती, तो उस पे हम क्या करते थे, उस पे 2 लाइनें लिख के होमवर्क हो जाता था हमारा, 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें लिख लेते थे, इतनी बड़ी तख्ती, उस पे इतनी इतनी बड़ी लाइनें लगाते थे हम, और ये लिख देते थे, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे, नल पर ऐसा जल भर, कुछ कुछ, मतलब बस हो गया जो होमवर्क, बात खत्म। लेकिन मार्केट, बुक्स बेचनी है, किताबें बेचनी है, वर्क बुक बेचनी है, फलाना करना है, फलाना करना है, फलाना करना, और बच्चों की आंखों का सत्यानाश करके रख दिया है। तो स्क्वेंट हो जाएगी तो उससे सिलिंड्रिकल नंबर, डॉक्टर भी नहीं बोलेगा कुछ, कोई डॉक्टर नंबर चेक करेगा, जी इसकी आंखें ऐसी हैं, इसको टीवी मत दिखाओ, फलाना, टीवी का कोई कसूर नहीं है, रिसर्च करके देख लीजिए, टीवी का कोई कसूर नहीं है बच्चों की आंखें आज की डेट में कमजोर होने का। क्यों? क्योंकि टीवी जब कोई देखता है, टीवी फार विजन में होता है, फार विजन रेंज में, दूर की दृष्टि में होता है, राइट। हाँ, मोबाइल नियर विजन में होता है, लेकिन भाई बच्चा मोबाइल भी तब तक पकड़ेगा जब तक उसे कंफर्टेबल फील होगा आंखों में, उसके बाद वो खुद छोड़ देगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई 24 घंटे पढ़ पढ़ पढ़, बच्चों की ऐसी तैसी जड़ पट दी होती है बच्चों, मतलब बच्चों का पहले ही मरोड़ के तेल निकाल दो, जब वो +2 तक पहुंचे तो उसकी पढ़ने की इच्छाएं समाप्त कर दी जाती हैं। तो उसी पढ़ाई का नतीजा होता है कि जबरदस्ती उसको अक्षर लिखाए जाते हैं। अभी 2.5-3 साल का होता नहीं, जबकि 5-6 साल तक की आयु तक बच्चे को कॉपी पेन अक्षर नहीं लिखाने हैं, क्योंकि एक तो दिमाग में स्ट्रेस है उसके, ऊपर से डांट पड़ने का डर है, वो जबरदस्ती उनको फोकस करने की कोशिश करता है, उसे 1 के 2 दिखते हैं, स्प्लिट दिखते हैं। इस प्रॉब्लम को मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बच्चों के लिए बाइनोकुलर विजन डिसफंक्शन का नाम दिया गया, बाइनोकुलर विजन डिसफंक्शन। कभी अपने बच्चों की आंखें डॉक्टर के पास चेक करवाने गए होंगे आपने देखा कि बच्चों की कभी भी डॉक्टर जो है नियर विजन टेस्ट नहीं करता, क्योंकि बच्चों का नियर विजन होता ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ होता, तो डॉक्टर कहां से करेगा। डॉक्टर हमेशा बच्चों का फार विजन टेस्ट लेता है। जबकि बड़ी आयु का व्यक्ति हो जाता, मतलब 10-12 साल से ऊपर का बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद जब उसकी आंखें चेक कराओगे तो डॉक्टर उसका फार विजन भी चेक करेगा, दूर की नजर भी चेक करेगा और नजदीक की नजर भी चेक करेगा। लेकिन 5-6 साल के बच्चे का कभी भी डॉक्टर नजदीक की नजर, नियर विजन को चेक नहीं करता, वो सिर्फ दूर की नजर को ही चेक करता है। क्यों करता है? क्योंकि छोटे बच्चे का नियर विजन या नजदीक की दृष्टि पूरी तरह से विकसित हुई नहीं पड़ी होती, और उसी आयु में उसे राइट चश्मा लगा दिया जाता है। अच्छा, तो बाइनोकुलर विजन डिसफंक्शन, तो कभी डॉक्टर को पूछिए, सर इसको बाइनोकुलर विजन डिसफंक्शन हुआ क्यों? तो डॉक्टर चुप। क्यों हुआ? वो ये नहीं बताएगा कि आपने छोटी आयु में इसको अक्षर लिखाना शुरू कर दिया कॉपी में। वो बोलेगा जी बच्चा पता नहीं टीवी देखता होगा, आपका फलाना करता होगा। टीवी से नहीं होता, टीवी फार विजन रेंज में है।
अच्छा, दूसरी बात, एक बात और, अगर यही प्रॉब्लम बुढ़ापे में आ जाए या हेड इंजरी की वजह से भी आती है समस्या, ये सिर पे चोट लग जाए तो देखा होना आपने, तारे नजर आते हैं कि नहीं, एक के दो दिखना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, सिर पे चोट लग जाए या हेड इंजरी हो, चोट हो या कोई कमजोरी आ जाए, तब तब अगर ये प्रॉब्लम आती है कि एक के दो दिखना शुरू हो जाए, तो उस केस में इसी बीमारी को बाइनोकुलर विजन डिप्लोपिया कहते हैं। बाइनोकुलर विजन डिप्लोपिया, ये भी सीलियरी मसल की वीकनेस से होता है, सिर पे चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, राइट। तो दूसरी बात और, जब भी आंखें चेक करानी हो किसी की, चाहे बड़े की चाहे छोटे की, ये देखना पड़ता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है, उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल कितना है। मैंने आज तक कोई भी आंखों का डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो कभी ये बोलता हो कि पहले शुगर चेक करेंगे फिर आपकी आंखें टेस्ट करेंगे, जबकि शुगर लेवल पे ही आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नंबर सूट कर रहा है। नहीं तो आप बड़े हो शुगर के साथ चले जाएंगे तो और नंबर आ जाएगा, खाली पेट बिल्कुल लो शुगर लेवल पे चले जाएंगे तो और नंबर आ जाएगा, राइट। अच्छा, तो जन्म कुंडली में मैंने बताया जिस भी बच्चे की 12वें घर में राहु या दूसरे घर, मतलब चाहे 12वें में हो, चाहे राहु हो या केतु हो या शुक्र हो या सूर्य हो, तो उस केस में अगर बच्चे को बचपन से ये समस्या टीचर या पेरेंट्स ने दे दी जबरदस्ती उसे अक्षर लिखाने की, तो 100% तय है कि छोटी आयु में उसे चश्मा लग जाएगा, ऐनक लग जाएगी। हां, अगर बड़ी आयु में होगा तो बड़ी आयु में तो नेचुरली होता ही है, जब 50+ हो जाएंगे तो नियर विजन या फार विजन में से एक प्रॉब्लम आएगी आएगी, वो सबको आएगी, लगभग सबको, 90% लोगों को। तो इसलिए मेरा सबसे एक अनुरोध है कि छोटे बच्चों को इतना जल्दी मत लिखाना शुरू करिए। टीचर, पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन इस बात पर ध्यान दें। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरा बेटा ऐसे स्कूल में पढ़ा जहां के टीचर्स जो संचालक थे वो इन बातों का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने मेरे बच्चे को यह कह दिया था कि हम इसको 5 साल से पहले अक्षर नहीं लिखाएंगे, क्योंकि बच्चों की उंगलियां डेवलप नहीं हुई होती, ना ही आंखें डेवलप हुई होती। लेकिन ऐसे बहुत कम इस समाज में हैं जो इन बातों का ध्यान रखते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।